हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे वेक्टर कैलकुलस, जिसमें अपना चैप्टर चल रहा था वेक्टर डिफरेंशिएशन, जिसमें हमने कुछ एग्जांपल्स कर लिए थे और आज हम कुछ और एग्जांपल्स करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। सिक्स्थ एग्जांपल है अपना, यदि r अदिश चर t का एक सदिश फलन है जिसका परिमाण r है तथा a और b कोई अचर सदिश है तो निम्न के t के सापेक्ष अवकलन कीजिए। फर्स्ट हमें डेरिवेटिव निकालना है r प्लस ए अपॉन में आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। दूसरा है r क्रॉस ए अपॉन में r डॉट ए। तीसरा है आर स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में आर स्क्वायर। और चौथा है ए आर प्लस में आर बी का स्क्वायर। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो फर्स्ट वाले में हमें इसका डेरिवेटिव लेना है, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे डी बाई डी टी आर प्लस में ए आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी बाई डी टी 1 अपॉन में आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, और आर प्लस ए को अलग लिख देते हैं। तो अब यहाँ पे हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको छोड़ेंगे और इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो यहाँ पे 1 अपॉन में आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, ये ऐसे कैसे रहेगा, और इसका डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा डी आर अपॉन में डी टी और प्लस में डी ए अपॉन में डी टी, फिर प्लस लगाएंगे। अब इसको छोड़ेंगे और इसका करेंगे तो यहाँ पे आर प्लस में ए को ऐसे रखेंगे और इसका करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर की पावर 2, और इसको ऐसे यहाँ पे रखेंगे आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, और यहाँ पे 1 का करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0, फिर माइनस में 1 को ऐसे कैसे रखेंगे और इसका करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा डी बाई डी टी आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। यहाँ पे हमें ए और बी को जो है अचर सदिश दिया गया है, तो अचर सदिश का डेरिवेटिव का रिजल्ट जो है 0 होता है। तो यहाँ पे हम इस वाली टर्म को 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे रिजल्ट बचेगा अपना 1 अपॉन में आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर डी आर बाई डी टी, और इधर प्लस में आर प्लस में ए, और यहाँ पे ये टर्म तो 0 हो गई, ये बचेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस में। इसका अगर डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2r डी आर बाई डी टी, और नीचे यहाँ पे ये चल रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर की पावर 2। इसको और सोल्व करेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा 1 अपॉन में आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर डी आर बाई डी टी, और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 2r प्लस ए अपॉन में आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर की पावर 2 डी आर बाई डी टी, और इस साइड अपना चल रहा है डी बाई डी टी आर प्लस में ए अपॉन में आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। नेक्स्ट अपने बी वाला है, जिसको हम लिखेंगे डी बाई डी टी आर क्रॉस ए अपॉन में आर डॉट ए। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डी बाई डी टी 1 अपॉन में आर डॉट ए आर क्रॉस ए। तो यहाँ पे हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो सबसे पहले इसको छोड़ेंगे और इसका करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन में आर, और इसका करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, पहले इसको छोड़ेंगे और इसका करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आर क्रॉस डी ए अपॉन में डी टी, और प्लस में अब इसको छोड़ेंगे और इसका करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा डी आर अपॉन में डी टी क्रॉस ए, फिर प्लस में अब इसको छोड़ेंगे और इसका करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आर क्रॉस ए, और यहाँ पे हो जाएगा आर डॉट ए का स्क्वायर आर डॉट ए डॉट 1 का किया तो यहाँ पे 0 रिजल्ट आ जाएगा, फिर माइनस में 1 डॉट इसका करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा डी बाई डी टी आर डॉट ए। यहाँ पे ए जो है एक अचर सदिश है तो उसका डेरिवेटिव का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये टर्म जो है 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन में आर डॉट ए, ये 0 प्लस में डी आर अपॉन में डी टी क्रॉस ए, और प्लस में आर क्रॉस ए। यहाँ पे ये टर्म 0 हो जाएगी और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो रिजल्ट आएगा माइनस में। पहले इसको छोड़ेंगे और इसका करेंगे तो आर डॉट डी ए अपॉन में डी टी, फिर प्लस में अब इसको छोड़ेंगे और इसका करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा डी आर अपॉन में डी टी डॉट ए, और नीचे आर डॉट ए का स्क्वायर चल रहा है, यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन में आर डॉट ए डी आर अपॉन में डी टी क्रॉस ए, और यहाँ पे ये वाली टर्म 0 हो जाएगी क्योंकि ए जो है एक अचर सदिश है, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो ये टर्म 0 हो जाएगी और बचेगा सिर्फ ये। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में आर क्रॉस ए अपॉन में ये टर्म को इधर लिख रहे हैं हम यहाँ पे, तो आर डॉट ए का स्क्वायर, और ये वाली टर्म बचेगी, यहाँ पे हो जाएगा डी आर अपॉन में डी टी डॉट ए।
और इस साइड अपना चल रहा है डी बाई डी टी आर क्रॉस ए अपॉन में आर डॉट ए। तो बी वाले का डेरिवेटिव हमने निकाला तो ये रिजल्ट आया, तो इसका रिजल्ट हमने निकाल लिया। फिर अब सी वाला करते हैं हम। तो यहाँ पे डी बाई डी टी आर स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में आर स्क्वायर, तो इसका हम डेरिवेटिव निकालने वाले हैं। तो इसको स्प्लिट कर देते हैं। तो डी बाई डी टी आर स्क्वायर प्लस में डी बाई डी टी 1 अपॉन में आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आर स्क्वायर का रिजल्ट हो जाएगा 2r डी आर अपॉन में डी टी, और इसका रिजल्ट हो जाएगा माइनस में 2 अपॉन में आर क्यूब डी आर बाई डी टी। अब यहाँ पे एक तो 2 कॉमन आ रहा है और एक डी आर बाई डी टी कॉमन आ रहा है, तो उसको कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे रिजल्ट बचेगा 2r माइनस में 1 अपॉन में आर क्यूब और डी आर बाई डी टी, और इस साइड अपना चल रहा है डी बाई डी टी आर स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये अब डी वाले को सॉल्व करते हैं हम। डी बाई डी टी ए आर प्लस में आर बी की पावर 2 का हमें डेरिवेटिव लेना है, तो इसका रिजल्ट आएगा 2AR प्लस में आर बी, और डेरिवेटिव लेने वाले हैं हम AR प्लस में आर बी का। तो यहाँ पे 2AR प्लस में आर बी तो बचेगा, और इसका करेंगे हम। तो सबसे पहले इस वाले टर्म का करने वाले हैं, और इसमें सबसे पहले ए को छोड़ेंगे और इसका करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा ए डी आर बाई डी टी। फिर प्लस में अब इसको छोड़ेंगे और इसका करेंगे, तो यहाँ पे डी ए अपॉन में डी टी आर। तो ये फर्स्ट वाले टर्म का कर लिया हमने। फिर सेकंड वाले टर्म में भी ऐसे ही रूल लगाएंगे, तो यहाँ पे प्लस में हो जाएगा डी आर बाई डी टी डी प्लस में आर डी बी बाई डी टी। यहाँ पे हो जाएगा 2AR प्लस में आर बी। अब यहाँ पे हमें ए और बी को अचर सदिश दिया गया है, तो उसका डेरिवेटिव का रिजल्ट जो है 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वाली टर्म और ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। यहाँ पे बचेगा ये दोनों, तो यहाँ पे बचेगा ए डी आर अपॉन में डी टी प्लस में डी आर अपॉन में डी टी बी, और इस साइड अपना चल रहा है डी बाई डी टी ए आर प्लस में आर बी की पावर 2 का हमने डेरिवेटिव लिया, तो उसका रिजल्ट क्या आया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अपना, यदि ए इज इक्वल्स टू साइन थीटा आई केप प्लस में कॉस थीटा जे केप प्लस में थीटा के केप, बी इज इक्वल्स टू कॉस थीटा आई केप माइनस में साइन थीटा जे केप माइनस में 3 के केप, और सी इज इक्वल्स टू 2 आई केप प्लस में 3 जे केप माइनस में के केप। तब हमें ज्ञात करना है डी बाई डी थीटा ए क्रॉस बी क्रॉस सी, और थीटा इज इक्वल्स टू 0 पर हमें ज्ञात करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पे हम इसका डेरिवेटिव लेने वाले हैं, तो उसका रिजल्ट होगा डी बाई डी थीटा ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो इसका रिजल्ट ये होगा डी ए अपॉन में डी थीटा क्रॉस बी क्रॉस सी, फिर प्लस यहाँ पे देगा ए क्रॉस डी बी अपॉन में डी थीटा क्रॉस सी, फिर प्लस में ए क्रॉस बी क्रॉस डी सी अपॉन में डी थीटा। अब यहाँ पे हमें ए बी और सी दिया हुआ, तो उसको लिख लेते हैं। दिया है ए इज इक्वल्स टू साइन थीटा आई केप प्लस में कॉस थीटा जे केप प्लस में थीटा के केप, और बी दिया हमें कॉस थीटा आई केप माइनस में साइन थीटा जे केप माइनस में 3 के केप, सी दिया हमें 2 आई केप प्लस में 3 जे केप माइनस में के केप। अब इनके हम डेरिवेटिव्स निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले डी ए अपॉन में डी थीटा का रिजल्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा कॉस थीटा आई केप माइनस में साइन थीटा जे केप और प्लस में के केप। फिर डी बी अपॉन में डी थीटा निकालेंगे, तो उसका रिजल्ट हो जाएगा माइनस में साइन थीटा आई केप माइनस में कॉस थीटा जे केप और माइनस में 0। फिर सी का हम डेरिवेटिव लेने वाले, तो उसका रिजल्ट हो जाएगा डी सी अपॉन में डी थीटा इज इक्वल्स टू, इसका भी 0 इसका भी 0 इसका भी 0, तो सारा ही 0, तो यहाँ पे डी सी अपॉन में डी थीटा इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम इन सब का रिजल्ट जो है थीटा इज इक्वल्स टू 0 पर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस साइड लिख रहा हूँ मैं थीटा इज इक्वल्स टू 0 पर इनके रिजल्ट्स लिख रहा हूँ। तो थीटा इज इक्वल्स टू 0 अगर यहाँ पे पुट करेंगे, तो साइन 0 का वैल्यू 0 हो जाएगा, कॉस 0 का वैल्यू हो जाएगा 1, और यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा ए इज इक्वल्स टू जे केप। फिर यहाँ पे इसमें यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा बी इज इक्वल्स टू आई केप, और यहाँ पे हो जाएगा ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे बच जाएगा माइनस में 3 के केप। थीटा इज इक्वल्स टू 0 पुट करने पर सी का रिजल्ट आ जाएगा सी इज इक्वल्स टू 2 आई केप प्लस में 3 जे केप माइनस में के केप। फिर यहाँ पे भी निकाल लेते हैं हम। तो डी ए अपॉन में डी थीटा का रिजल्ट आ जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 1, और यहाँ पे ये 0, और यहाँ पे प्लस में के बचेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आई केप और प्लस में के केप। फिर निकाल लेते हैं हम डी बी अपॉन में डी थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 0, यहाँ पे बच जाएगा माइनस में जे केप,
और फिर निकाल लेते हैं हम डी सी अपन में डी थीटा। तो इसका रिजल्ट 0 है तो 0 आ जाएगा। तो ये रिजल्ट्स अब हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने वाले हैं। तो पुट करते हैं हम। यहाँ पे हो जाएगा डी बाई डी थीटा ए क्रॉस बी क्रॉस सी एट थीटा इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले यहाँ पे डी ए अपॉन में डी थीटा का रिजल्ट पुट करते हैं, जो कि यहाँ पे है आई केप प्लस में के केप, फिर क्रॉस यहाँ पे बी क्रॉस सी लेने वाले हैं। तो यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट फॉर्मेट में करेंगे, आई केप जे केप और के केप। बी का रिजल्ट अपना ये है तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1 माइनस में 3 और यहाँ पे 0, और सी का रिजल्ट अपना ये है तो यहाँ पे आ जाएगा 2 3 एंड माइनस में 1। फिर यहाँ पे हम करने वाले हैं ये, तो प्लस में आ जाएगा। ए का रिजल्ट लिखेंगे हम, ए का रिजल्ट है जे तो जे लिखते हैं, फिर क्रॉस डी बी बाई डी थीटा का रिजल्ट ये है, यहाँ पे आई जे और के। तो डी बी बाई डी थीटा का रिजल्ट है माइनस में जे तो यहाँ पे हो जाएगा 0 माइनस में 1 और 0। और फिर सी का रिजल्ट है यहाँ पे ये, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2 3 और माइनस में 1 डिटर्मिनेंट फॉर्मेट में। फिर प्लस में यहाँ पे ए का रिजल्ट है, ए का रिजल्ट यहाँ पे जे है तो जे, फिर क्रॉस बी का रिजल्ट यहाँ पे, बी का रिजल्ट यहाँ पे आई माइनस में 3 के कैप है, फिर यहाँ पे क्रॉस का सिंबल लगाएंगे। और डी सी अपॉन में डी थीटा का रिजल्ट यहाँ पे 0 दिया हुआ है तो यहाँ पे हम 0 लिख देते हैं। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा आई केप प्लस में के केप। यहाँ पे इसमें थोड़ी सी गलती हो गई है, बी के रिजल्ट में यहाँ पे के केप का जो कोफिशिएंट है वो माइनस में 3 और मैंने यहाँ पे जे के कोफिशिएंट के लिए लिख दिया, तो यहाँ पे इसको चेंज करना है यहाँ पे तो यहाँ पे हमारा 0 और यहाँ पे माइनस में 3 हो जाएगा। अब हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा 9 आई केप माइनस में 5 जे, और के लिए सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे प्लस में 3 के केप आ जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस में जे केप क्रॉस। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पे आई केप और प्लस में आ जाएगा 2 के केप, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा जे केप और क्रॉस में ये रिजल्ट इसको 0 कर देगा तो यहाँ पे हो जाएगा 0। फिर इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं हम। अब इसको और आगे यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम, तो यहाँ पे हो जाएगा डी बाई डी थीटा ए क्रॉस बी क्रॉस सी थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम आई जे और के फॉर्मेट में करेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट हो जाएगा 0, यहाँ पे रिजल्ट हो जाएगा 1 0 1 और इसका रिजल्ट हो जाएगा 9 माइनस में 5 और यहाँ पे हो जाएगा 3। फिर प्लस में इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट हो जाएगा आई जे के, इसका रिजल्ट हो जाएगा 0 1 0 और इसका हो जाएगा 1 0 और 2, और इस वाले का रिजल्ट 0 हो जाएगा, जे को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 5 आयोटा केप माइनस में जे केप, यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस में 9 और प्लस में के केप के लिए रिजल्ट आ जाएगा माइनस में 5, और फिर प्लस में यहाँ पे आई केप के लिए यहाँ पे हो जाएगा 2 आई केप, फिर माइनस में जे केप के लिए यहाँ पे 0 और प्लस में के केप के लिए रिजल्ट आ जाएगा माइनस में 1, और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 आयोटा माइनस में ये माइनस में 6 और ये प्लस में हो जाएगा प्लस में 6 जे केप, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 5 के केप, और यहाँ पे प्लस में 2 आयोटा और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में के केप, यहाँ पे 5 यहाँ पे 5 आयोटा केप और 2 आयोटा केप, यहाँ पे हो जाएगा 7 आयोटा केप और प्लस में हो जाएगा 6 जे केप माइनस में 6 के केप, और इधर चल रहा है अपना डी बाई डी थीटा ए क्रॉस बी क्रॉस सी थीटा इज इक्वल टू 0 पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल अपना, यदि आर इज इक्वल टू ए कॉस टी आई केप प्लस में ए साइन टी जे केप प्लस में ए टी टेन अल्फा के केप, तब हमें ज्ञात करना है डी आर अपॉन में डी टी क्रॉस डी टू आर अपॉन में डी टी का मोड हमें निकालना है। फिर दूसरा हमें डी आर अपॉन में डी टू आर अपॉन में डी टी स्क्वायर डी क्यूब आर अपॉन में डी टी क्यूब का हमें मोड निकालना है। तो सॉल्व करते हैं सबसे पहले ए वाला। तो सबसे पहले हमें आर दिया हुआ तो आर लिख लेते हैं, ए कॉस टी आई के प्लस में ए साइन टी जे के प्लस में ए टी टेन अल्फा के। तो सबसे पहले हमें इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, निकालते हैं डी आर अपॉन में डी टी। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में ए साइन टी आई के, यहाँ पे हो जाएगा प्लस में ए कोस टी जे के, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस में ए टेन अल्फ़ा के। फिर हमें सेकंड डेरिवेटिव भी निकालना है तो उसको भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा डी टू आर अपॉन में डी टी स्क्वायर, इसका हो जाएगा माइनस में ए कोस टी आई केप, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में ए साइन टी जे केप, और इसका रिजल्ट हो जाएगा 0।
अब हम डी आर अपन में डी टी और डी टू आर अपन में डी टी स्क्वायर का हमें क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं डी आर अपन में डी टी क्रॉस डी टू आर अपन में डी टी स्क्वायर, तो इसको आई जे के, तो डी आर अपन में डी टी के लिए रिजल्ट हो जाएगा माइनस में ए साइन टी ए कॉस टी और ए टेन अल्फ़ा, और डी टू आर अपन में डी टी स्क्वायर की कोफिशिएंट्स यहाँ पे आ जाएंगे माइनस में ए कॉस टी माइनस में ए साइन टी और यहाँ पे आ जाएगा 0। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे आई कैप के लिए रिजल्ट आएगा, यहाँ पे ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर साइन टी टेन अल्फ़ा। फिर जे कैप के लिए रिजल्ट आएगा, यहाँ पे ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0, और यहाँ पे ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा ए स्क्वायर कॉस टी टेन अल्फ़ा, और प्लस में के कैप के लिए रिजल्ट आएगा, यहाँ पे ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, प्लस में ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर टी, यहाँ पे ये रिजल्ट हो जाएगा ए स्क्वायर साइन टी टेन अल्फ़ा आई कैप, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में ए स्क्वायर कोस टी टेन अल्फ़ा जे कैप, और यहाँ पे ए स्क्वायर को अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर टी प्लस में कोस स्क्वायर टी, उसको हम 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा प्लस में ए स्क्वायर के कैप। तो यहाँ पे अब हमें यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट लेना है या फिर मोड लेना है, तो यहाँ पे इसका मोड ले लेते हैं, तो यहाँ पे डी आर अपन में डी टी क्रॉस डी टू आर अपन में डी टी स्क्वायर काम लेने वाले मोड, तो यहाँ पे आई का कोफिशिएंट जे का कोफिशिएंट और के के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके हम जोड़ देंगे, तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा ए फोर साइन स्क्वायर टी टेन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस में ए फोर कॉस स्क्वायर टी टेन स्क्वायर अल्फ़ा, और प्लस में ये हो जाएगा ए फोर अंडर रूट में, यहाँ पे इन दोनों टर्म्स में ए फोर और टेन स्क्वायर अल्फ़ा कॉमन आ रहा है तो वो कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ए फोर टेन स्क्वायर अल्फ़ा, और यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर टी प्लस में कॉस स्क्वायर टी, और प्लस में यहाँ पे ए फोर बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा ए फोर टेन स्क्वायर अल्फ़ा, और ये रिजल्ट हो जाएगा 1 और प्लस में ए फोर। अब यहाँ पे ए फोर कॉमन आ रहा है तो उसको कॉमन ले लेते हैं, और उसका रिजल्ट हो जाएगा ए स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा टेन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस में 1। अब यहाँ पे हम टेन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस में 1 को हम सेक स्क्वायर अल्फ़ा लिख सकते हैं, तो यहाँ पे रिजल्ट हो जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फ़ा अंडर रूट में, और यहाँ पे अंडर रूट से बाहर आएगा तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा डी आर अपन में डी टी क्रॉस डी टू आर अपन में डी टी स्क्वायर का मोड इज इक्वल टू आ जाएगा ए स्क्वायर सेक अल्फ़ा। अब यहाँ पे हम बी वाला करने वाले हैं, जिसमें हमने आर का सेकंड डेरिवेटिव तक रिजल्ट हमने ए वाले में कर लिया था, अब हम तीसरा डेरिवेटिव निकाल लेते हैं इसका। यहाँ पे हो जाएगा डी क्यूब आर अपॉन में डी टी क्यूब इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा ए साइन टी आई केप, यहाँ पे हो जाएगा माइनस में ए कॉस टी जे केप, और यहाँ पे प्लस में 0 के केप। अब यहाँ पे हमें ये रिजल्ट निकालना है, तो सॉल्व करते हैं इसको। डी आर अपॉन में डी टी डी टू आर अपॉन में डी टी स्क्वायर डी क्यूब आर अपॉन में डी टी क्यूब का हमें मोड निकालना है, तो यहाँ पे हम इसका रिजल्ट निकालते हैं, तो इसका हम डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में ए साइन टी ए कॉस टी ए टेन अल्फ़ा, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में ए कॉस टी माइनस में ए साइन टी, और यहाँ पे हो जाएगा 0, और यहाँ पे हो जाएगा ए साइन टी ए कॉस टी माइनस में, और यहाँ पे हो जाएगा 0। इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो यहाँ पे अपना आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम तीसरे कॉलम के रेस्पेक्ट में इसका एक्सपेंड करेंगे क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा 0 है, तो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा ए टेन अल्फ़ा, तो ये और ये वाली कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे इससे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा इसमें ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, और यहाँ पे ए टेन अल्फ़ा। अब यहाँ पे अगर हम ए स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर टी प्लस में कॉस स्क्वायर टी, उसको हम 1 लिख देंगे तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ ए स्क्वायर, तो यहाँ पे ए स्क्वायर, और इसको हम और लिख सकते हैं ए क्यूब टेन अल्फ़ा, और इस तरफ अपने चल रहा है डी आर अपन में डी टी डी टू आर अपन में डी टी स्क्वायर डी क्यूब आर अपन में डी टी क्यूब का डिटरमिनेंट। तो इसका हमने रिजल्ट निकाल लिया। आगे के एग्जाम्पल करने से पहले हम कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं। तो फर्स्ट फॉर्मूला अपना स्पर्श रेखीय सदिश का फॉर्मूला होता है डी आर अपन में डी टी। दूसरा फॉर्मूला अपना स्पर्श रेखीय इकाई सदिश का फॉर्मूला है
डी आर अपॉन में डी टी अपॉन में डी आर अपॉन में डी टी का मोड। फिर तीसरा फॉर्मूला है वेग का, v इजिक्वल टू होता है डी आर अपॉन में डी टी। फिर चौथा फॉर्मूला है त्वरण, जिसे हम एफ से लिखेंगे, जिसके दो फॉर्मूले हैं, डी वी अपॉन में डी टी भी कर सकते हैं और डी टू आर अपॉन में डी टी स्क्वायर भी कर सकते हैं। फिर फिफ्थ फॉर्मूला है, दो वेक्टर हैं ए और बी, तो ए का बी की दिशा में घटक का फॉर्मूला है ए सदिश डॉट बी के। तो नाइन्थ एग्जाम्पल है अपना, निम्न वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखीय इकाई सदिश ज्ञात कीजिए और हमें एक्स वाई और जेड दिया है। तो एक्स का रिजल्ट है ए कोस टी, वाई का रिजल्ट है ए साइन टी और जेड इजिक्वल टू बी टी। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे आर बनाना पड़ेगा। तो चूंकि हमें पता है आर इजिक्वल टू होता है एक्स आई के प्लस में वाई जे के प्लस में जेड के, तो यहाँ पे एक्स वाई जेड की जगह हम यहाँ पे ये रिजल्ट्स लिख देंगे, जिससे अपने आर कंप्लीट हो जाएगा। तो आर इजिक्वल टू हो जाएगा एक्स की जगह ये हो जाएगा ए कोस टी आई के प्लस में वाई की जगह ए साइन टी जे के प्लस में जेड की जगह बी टी के। तो अब अपने आर आ चुका है। तो अब हमें स्पर्श रेखीय इकाई सदिश चाहिए, तो उसका फॉर्मूला होता है डी आर अपॉन में डी टी और अपॉन में डी आर अपॉन में डी टी का मोड। तो यहाँ पे हमें डी आर अपॉन में डी टी निकालना पड़ेगा। तो इसका सबसे पहले हम टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा डी आर अपॉन में डी टी इज इक्वस टू, यहाँ पे हो जाएगा माइनस में ए साइन टी आई के प्लस में ए कोस टी जे केप और यहाँ पे हो जाएगा बी के केप। और अब इसका हम मोड भी निकालने वाले हैं, तो मोड निकाल लेते हैं हम। डी आर अपॉन में डी टी का मोड का रिजल्ट हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस में ए स्क्वायर कोस स्क्वायर टी प्लस में बी स्क्वायर। यहाँ पे इनमें से इन दोनों में से अगर ए स्क्वायर कॉमन लें तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर टी प्लस में कोस स्क्वायर टी का रिजल्ट हो जाएगा 1। तो यहाँ पे हमने इसका मोड निकाल लिया। अब हम फॉर्मूले में लिख देंगे और अपने स्पर्श रेखीय इकाई सदिश आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं स्पर्श रेखीय इकाई सदिश बराबर डी आर अपॉन में डी टी अपॉन में डी आर अपॉन में डी टी का मोड। तो डी आर अपॉन में डी टी का रिजल्ट अपना ये है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं माइनस में ए साइन टी आई के प्लस में ए कोस टी जे के प्लस में बी के और नीचे अपॉन में यहाँ पे मोड आ जाएगा। मोड का रिजल्ट अपना ये है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर अंडर रूट में। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अपना, एक गतिमान कण का स्थिति सदिश आर इज इक्वल टू कोस डब्ल्यू टी आई के प्लस में साइन डब्ल्यू टी जे के से प्राप्त होता है। जहाँ डब्ल्यू एक अचर है, तब हमें प्रूफ करना है कण का वेग आर के लंबवत होगा। दूसरा हमें प्रूफ करना है त्वरण की दिशा मूल बिंदु की ओर होगी और इसका परिमाण मूल बिंदु से दूरी के समानुपाती होगा। तो प्रूफ करते हैं हम इसको। फर्स्ट यहाँ पे हमें आर दिया है, तो आर लिखते हैं। आर इज इक्वल टू है अपने पास कोस डब्ल्यू टी आई के प्लस में साइन डब्ल्यू टी जे के। तो अब यहाँ पे हमें वेग निकालना है, तो वेग का फॉर्मूला होता है वी इज इक्वल टू डी आर अपॉन में डी टी। तो यहाँ पे हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कर लेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा अपने यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में डब्ल्यू साइन डब्ल्यू टी आई केप और प्लस में यहाँ पे आ जाएगा डब्ल्यू कोस डब्ल्यू टी जे केप। अब यहाँ पे हमें v को r के लंबवत बताना है। तो 12th में हमने पढ़ा था कि दो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट 0 होता है तो वो एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो यहाँ पे हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेने वाले हैं। अगर वो 0 आ जाता है तो वहाँ पे ये लंबवत हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेने वाले हैं। तो v डॉट आर इज इक्वल हो जाएगा, v का रिजल्ट अपना ये है। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में w साइन डब्ल्यू टी आई के प्लस में w कोस डब्ल्यू टी जे के और इसका डॉट प्रोडक्ट हम लेने वाले हैं r के साथ। तो r का रिजल्ट है कोस डब्ल्यू टी आई के प्लस में साइन डब्ल्यू टी जे के। तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट में सेम यूनिट वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, तो आई के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे हम। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में w साइन डब्ल्यू टी कोस डब्ल्यू टी और यहाँ पे हो जाएगा j का j के साथ करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में w साइन डब्ल्यू टी कोस डब्ल्यू टी। तो ये और ये टर्म दोनों सेम है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी। तो यहाँ पे रिजल्ट बचेगा अपने पास 0। तो v डॉट आर इज इक्वल टू 0 आ चुका है। तो यहाँ पे इनका डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो ये एक दूसरे के लंबवत हो गई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कण का वेग r के लंबवत है। फिर नेक्स्ट हम b वाला करते हैं।
तो बी वाले के लिए हमें कण का त्वरण निकालना पड़ेगा, और त्वरण का फॉर्मूला होता है अपना F = d2r अपॉन में dt स्क्वायर। तो मतलब r का हमें सेकेंड टाइम डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इस फर्स्ट डेरिवेटिव का एक बार और डेरिवेटिव ले लेंगे तो अपने r का सेकेंड टाइम डेरिवेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें d2r अपॉन में dt स्क्वायर निकालेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में w स्क्वायर कोस wt i केप, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में w स्क्वायर साइन wt j केप। तो यहाँ पे हमने सेकेंड टाइम डेरिवेटिव निकाल लिया, और इसको हम f लिख सकते हैं, f यानी त्वरण है। तो f = यहाँ पे अगर यहाँ पे हम माइनस w स्क्वायर कॉमन लें तो यहाँ पे बचेगा कोस wt i केप प्लस में साइन wt j केप, और ये रिजल्ट तो अपना r का है तो इसको हम r लिख सकते हैं, माइनस में w स्क्वायर r और f। तो यहाँ पे हम अगर इसका और मोड लें तो इसका रिजल्ट आ जाएगा w स्क्वायर r। यहाँ पे त्वरण का रिजल्ट माइनस आ रहा है, इसका मीन ये है कि इसकी दिशा मूल बिंदु की तरफ है, और यहाँ पे इसका जो हमने परिमाण लिया है वो r के बराबर है। तो इसका हम लिख सकते हैं त्वरण की दिशा मूल बिंदु की ओर है और इसका परिमाण मूल बिंदु से दूरी के समानुपाती है। तो ये अपना 10th वाला एग्जाम्पल हुआ। एक और एग्जाम्पल है, उसको सोल्व करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अपना एक कण वक्र x = t³ प्लस में 1, y = t स्क्वायर, z = 2t प्लस में 5 के अनुदिश गतिमान है, जहाँ t समय है। समय t = 1 पर सदिश i k प्लस में j k प्लस में 3 k k की दिशा में कण के वेग एवं त्वरण के घटक ज्ञात कीजिए। तो चूंकि हमें पता है r = होता है x i k प्लस में y j k प्लस में z k k, तो यहाँ पे x y और z का रिजल्ट यहाँ से हम रखेंगे तो r का रिजल्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो r = हो जाएगा t³ प्लस में 1 i k प्लस में t स्क्वायर j k प्लस में 2t प्लस में 5 k k। तो अब हम यहाँ पे वेग और त्वरण निकालने वाले हैं, तो v का रिजल्ट हो जाएगा यहाँ पे dr अपॉन में dt। तो यहाँ पे हम इसका डेरिवेटिव निकालने वाले हैं t के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे रिजल्ट हो जाएगा 3t स्क्वायर i k प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 2t j k प्लस में 2 k k, और हम त्वरण निकालने वाले हैं जिसे हम f d2r अपॉन में dt स्क्वायर कहते हैं। तो यहाँ पे इसका एक बार एक और डेरिवेटिव ले लेंगे हम, तो यहाँ पे हो जाएगा 6t i k प्लस में 2 j k, और फिर हमें यहाँ पे एक वेक्टर दी हुई है तो इसको लेट कर लेते हैं। तो माना a = है i k प्लस में j k प्लस में 3 k k। अब यहाँ पे हम a सदिश की दिशा में v का घटक निकालने वाले हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे a सदिश की दिशा में v का घटक, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा v सदिश डॉट a केप। तो यहाँ पे हमें v दिया हुआ तो उसको लिखेंगे हम यहाँ पे, तो v का रिजल्ट है अपना 3t स्क्वायर i केप प्लस में 2t j केप प्लस में 2 k केप। यहाँ पे a केप जो है एक इकाई सदिश है, तो इकाई सदिश का फॉर्मूला होता है a केप = a अपॉन में a का मापांक। तो यहाँ पे हम सबसे पहले वेक्टर लिखेंगे a का रिजल्ट है i प्लस में j प्लस में 3 k केप, और इसका मापांक लेंगे नीचे तो उसका रिजल्ट हो जाएगा 1 + 1 + 3 का स्क्वायर 9 अंडर रूट में। तो यहाँ पे हमने a केप का रिजल्ट निकाल लिया। अब इसको सोल्व करते हैं नेक्स्ट आगे। तो यहाँ पे हम इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो इसका रिजल्ट हो जाएगा, यहाँ पे हम इसको आगे लेंगे और इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन में अंडर रूट में 11, और i के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3t स्क्वायर प्लस में ये हो जाएगा 2t और प्लस में 6। अब यहाँ पे जो है ये t = 1 पर हमें कैलकुलेट करना है, यहाँ पे हमें t = 1 पर कैलकुलेट करना है, तो t = 1 पुट कर देंगे तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा 1 अपॉन में अंडर रूट में 11, और यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस में 2 प्लस में 6, तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा अपना ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 11 अंडर रूट में 11, और यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट में 11। तो यहाँ पे हमने a सदिश की दिशा में v का घटक निकाल लिया। अब हम त्वरण के लिए भी घटक निकाल लेते हैं। अब हम a सदिश की दिशा में त्वरण का घटक निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम a सदिश की दिशा में
एफ का घटक, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा एफ डॉट ए केप। तो यहाँ पे एफ का रिजल्ट हमारे पास अवेलेबल है जो कि है 6 टी आई केप प्लस में 2 जे केप और डॉट प्रोडक्ट ए केप का रिजल्ट लिखेंगे हम, तो यहाँ पे हो जाएगा आई केप प्लस में जे केप प्लस में 3 के केप और इसका मोड निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + 1 + 9 और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/√11। यहाँ पे हो जाएगा 6t प्लस में ये हो जाएगा 2 और प्लस में 0। अब यहाँ पे हमें t = 1 पर कैलकुलेट करना है तो t = 1 पुट कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/√11, ये हो जाएगा 6 प्लस में 2 और यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा 8/√11। तो यहाँ पे हमने ए सदिश की दिशा में त्वरण का घटक भी कैलकुलेट कर लिया है। तो ये एग्जाम्पल अपना कंप्लीट हो गया है। तो ये अपना फर्स्ट चैप्टर था वेक्टर डिफरेंशिएशन। तो आज अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।